रामचरितमानस पर उठा विवाद महागठबंधन के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। महागठबंधन के दोनों प्रमुख घटक दल आरजेडी और जेडीयू एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिख रहे हैं। जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने शनिवार को खुलकर कहा कि इस तरह से बयानबाजी से आरजेडी के लोग बीजेपी की मदद कर रहे हैं। सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। रामचरित जैसा मानस जैसा जो विषय है, इस विषय पर बात करने का मतलब है कि बीजेपी के फील्ड में जाकर उनकी पिच पर खेलना, उनके एजेंडा पर काम करना। ऐसे विषयों पर जब चर्चा होगी तो सीधे सबको मालूम है कि बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से काम कर रहे हैं लोग। और तेजस्वी जी ने तो खुद कहा कि उनके जो एक विधायक सुधाकर जी हैं, उनका जो बयान है वह तो बीजेपी की पॉलिसी के अनुकूल है, स्वयं उन्होंने कहा। तो जब उनको भी मालूम है और सच भी यही है, तो चाहे सुधाकर जी बोलें या माननीय शिक्षा मंत्री जी बोलें, राष्ट्रीय जनता दल को कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई लोग नहीं कर रहे हैं, यह सबसे ज़्यादा दुख का विषय है। इतने दिन से सुधाकर सिंह का बयान सुन रहे हैं, तो एक तरह से हम तो बता रहे हैं ना कि इसके बावजूद कार्रवाई, अब कोई व्यक्ति शिक्षा मंत्री जी और सुधाकर जी का मामला नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व का मामला है। कि सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम लोग लगातार कर रहे हैं। यह जानते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, चुप है, मौन है। सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा। बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान के बाद बिहार की सियासत गर्म है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से पटना में इनकम टैक्स गोलंबर पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का पुतला फूंका गया और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता काफी आक्रोशित भी दिखे। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बिहार के शिक्षा मंत्री को भ्रष्ट और अज्ञानी बताया। कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री को जल्द से जल्द बर्खास्त करने की मांग भी की है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले बिहार के भ्रष्ट और अज्ञानी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने रामचरितमानस पे एक बयान दिया था कि रामचरितमानस जो है काव्य, वो समाज को बांटने का काम करता है। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके घर में भी राम की पूजा होती है, आपके परिवार में भी राम की पूजा होती है, और जिस तरीके से आपने अपमान किया गलत शब्दों से कह के, अविलंब सरकार उनको बर्खास्त करे और उनको माफ़ी मांगे और उस गद्दार को बिहार से नहीं देश से बाहर करने का काम करे। क्योंकि हमारा देश संस्कृति का देश है। संविधान में भी राम की चर्चा की गई है। संविधान ने ये माना है कि राम भगवान रहे हैं और हम सबों के आराध्य रहे हैं।